ये सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं। आपने कीमती समय में से समय निकाल के उसे और बेशकीमती बनाने के लिए सर्वधर्म संगम इस सभा में आप पधारे हैं, तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और ये सर्वधर्म सत्संग इसलिए है, हम सभी धर्मों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है, और जब पढ़ा तो सारे धर्म 99% एक जैसे हैं। हो सकता है एक दो बातें आपस में समझ का फर्क हो, वरना कहीं भी कोई गलत शिक्षा किसी भी धर्म में किसी को नहीं दी गई। सभी धर्मों में आपसी प्यार मोहब्बत, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ईश्वर से प्यार करना, उसकी सृष्टि से प्यार करना, बस यही शिक्षा है। मुख्य उद्देश्य इंसान को भगवान से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आपको यह भी बता दें, धर्म धर्म शब्द तो सबसे जुड़ता है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यानी धर्म। धर्म शब्द का मतलब क्या है? धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, ग्रहण कर लो, अपना लो, यानी जोड़ना तोड़ना नहीं। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को सृष्टि से जोड़ो, इंसान को भगवान अल्लाह राम से जोड़ो, इसी का नाम धर्म है। धर्म का नाम किसी को तोड़ना नहीं होता। हमने हर धर्म को पढ़ा। 23 साल के मात्र हमारी उम्र थी और नॉन मेडिकल के हम स्टूडेंट थे। विज्ञान को बहुत मानते थे, लेकिन शुरू से ही सभी धर्म के पवित्र ग्रंथ घर में थे तो उनको पढ़ा करते थे। खुले दिमाग से सारे धर्मों को पढ़ो। तो हमने हमारे धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद कहते हैं, इनको पढ़ा। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद को पढ़ा। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी को पढ़ा। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल को पढ़ा। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, रविदास, क्योंकि धर्म अथाह ज्ञान है, अपने अपने विचार हैं संतों के, पीर पैगंबरों के, गुरुओं के, महापुरुषों के। लेकिन जब हमने निचोड़ के देखा, यानी सारे धर्मों का सार, तो यही बना, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, और हमारा मकसद इस धरती पे अच्छे नेक भले कर्म करना, ताकि आने वाला टाइम अच्छा नेक भला बनता चला जाए और अल्लाह राम की कृपा दृष्टि को हासिल करना। सारे धर्मों में यही उद्देश्य बताया गया है। मेन मकसद, मेन वान है, सबसे बड़ा ज्ञानवान है, उसे ओम कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, राम कह लो, पानी को जल कह लो, नीर कह लो, वाटर कह लो, वाशर कह लो, आब कह लो, नीलू कह लो, नीरू कह लो। पानी के नाम बदलने से आप सब सहमत होंगे, क्या पानी का स्वाद या रंग बदलता है? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, छोटा सा पानी, उसका नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो उस मालिक तो बहुत बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? हर धर्म में लिखा है, किसी धर्म में नहीं लिखा वो दो हैं। हर धर्म में लिखा वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। किसी धर्म में बता दीजिए लिखा हो वो दो हैं। ये तो आदमी ने बना दिए यहां आके, मेरा कोई और, तेरा कोई और, उसका कोई और। खाना पीना अलग, पहनना अलग, रहन सहन अलग। ये कबीलों में बंट गए थे लोग, इसलिए संभव है। घी दूध भर दिया और दूसरे के खून और तीसरे के पानी भर दिया हो। भगवान ने तो ऐसा नहीं किया, अल्लाह राम ने। उसने तो हम सबको एक जैसा बनाया। एक आपको उदाहरण देना चाहेंगे। सारे धर्मों के छोटे छोटे बच्चे एक जैसे शक्ल वाले हों, जन्म लेते ही एक जगह लिटा दो, और आप में से कोई भी बुद्धिजीवी जो सबसे ज्यादा दिमाग रखता हो, क्या उन जन्म लेते बच्चों को एक जगह लिटाए, एक जैसा रंग, क्या आप बता सकते हैं कौन सा बच्चा किस धर्म का है? कोई धर्म को लेके पैदा नहीं होता, पैदा लेके होता है इंसानियत, आदमियत। और जब यहां धरती पे आता है, जैसे मां बाप जैसी शिक्षा लेता है, उसी धर्म का रंग रूप बनता चला जाता है। यही धर्मों में लिखा हो। तो धन्य है वो मां बाप जिनके बच्चे इसमें साथ देते हैं, इंसानियत का कार्य करते हैं। क्योंकि इंसानियत, मानवता, आदमियत किसे कहते हैं?
किसी को भी दुख दर्द तकलीफ में तड़फता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, आदमियत है, मानवता है। किसी को तड़फाना, किसी को दुख दर्द देना, वो इंसानियत नहीं है, बल्कि वो तो शैतानियत, राक्षसीपन है। तो भाई आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जैसा ओम हरि अल्लाह राम ने लिखा है, इंसान को वैसा ही मिलेगा, कि जो लिख दिया गया वो मिलेगा। वाकई सच है। उनको खुद मुख्तियारी दी जाती है, आजादी दी जाती है कि वो नए कर्म करे, और उन नए कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म ओम हरि अल्लाह राम का अगर ये नाम जपेगा, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनेगा, तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। दिया तो मालिक नहीं है ये तोहफा, पर दिया सिर्फ और सिर्फ इंसान को है। किसी पशु, किसी पक्षी, किसी और रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या किसी पेड़ पौधों को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को। किसी देव फरिश्ते को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को। मनुष्य को यह अधिकार है, हर धर्म में लिखा है कि वो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने। हक हलाल, दशा नौआंधी किर्त कमाई, कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, हर धर्म में यही है। ये करे और मालिक को याद करे तो वह अपनी तकदीरें बदल सकता है। इसलिए हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, जो लिखा है वो तो मिल ही जाना है। नहीं, हमारा फर्ज मेहनत करना है, और सत्संग में आके इसका पता चलता है। सत्य यानी ओम हरि अल्लाह राम, सच। सत्य का मतलब सच। आज अगर हम कह सकते हैं वर्तमान में रहते हुए कि सच था, सच है, सच ही रहेगा, वो एक ही ताकत है। ओम हरि अल्लाह राम, गॉड, खुदा, ईश्वर, अरबों नाम है उसके, पर वो एक ऐसा है जिसमें लेश मात्र परिवर्तन नहीं आता। बाकी हर चीज दुनिया की परिवर्तनशील है, हर चीज को बदलना ही होगा, सिर्फ मालिक ही नहीं बदलते। तो वो ऐसा सच और संग, उसके बारे में रीत क्या और कुरीत क्या, सही रास्ता क्या और लोगों ने क्या बना दिया, उसके बारे में चर्चा हो। आत्मा रूह का मालिक से कैसे मिलन हो, कैसे आप जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी टेंशनों को जड़ से खत्म कर सको, इसके लिए जो तरीका है यहां बताया जाए, उसे सत्संग कहा जाता है। तो भाई सत्संग में आप चल के आए हैं। हमारे धर्मों में जिक्र आता है घोर कलयुग, शैतान युग, कलयुग, महाकलयुग जब होगा तो कौन आएंगे सत्संग में? जिन पे कृपा राम की वो चल सत्संग में आए। कि जिन पे उस राम, ओम, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब की कृपा होगी, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए लोग आके सजेंगे, बैठेंगे, वो अधिकारी बनेंगे अपने उन कर्मों के जो खुद मुख्तियारी से या अपनी आजादी से नए कर्म बनाए जा सकते हैं। तो भाई आप लोग सत्संग में पधारे हैं, पधार रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेले मुजरे में इंसान चला जाता है, पास से पैसे भी देता है और कोई न्योता भी नहीं देता, फिर भी जाता है। पर सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आना मुश्किल, आ गया तो फिर बैठना मुश्किल। लेकिन जो भी चल के आते हैं, यकीन कीजिए वो ज्ञान सुन के अपने अपने धर्म में रहते हुए अति भाग्यशाली एक दिन जरूर बन जाया करते। पर आत्मा का बीमा ओम हरि अल्लाह राम के नाम से ही संभव है। जीते जी आत्मा गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्त हो, मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्ची मुक्ति है, इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राम नाम से संभव है। ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है, और कोई तरीका नहीं है। तो भाई अगर सच्चा मोक्ष चाहते हैं, सच्ची मुक्ति चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करें। सुमरन ही एकमात्र उपाय है, सुमरन ही एकमात्र दवा है, जिससे जन्म जन्मों के पाप धुल जाया करते हैं और आत्मा इस काबिल बन जाती है। 5 चोरों से वो बच जाए, सुनकर बचन ले अमल खमा। 5 चोर या रोग हर इंसान को लगे हुए हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया।
ये 7 ऐसे हैं, इनके चक्रव्यूह में हर इंसान फंसा हुआ है। कोई ही बच पाता है अच्छे संस्कारों वाला, या जिसपे प्रभु की कृपा हो, अल्लाह मालिक राम की कृपा हुई, वो सुमरन करता हो, भक्ति इबादत करता हो, उसके अंदर विल पावर आत्मविश्वास आता है और वो आत्म बल के द्वारा अपनी इन बुराइयों पे जीत हासिल कर सकता है। आत्म बल के बिना इन बुराइयों पे जीत हासिल करना असंभव है। काम वासना हमारे वेद शास्त्रों में, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में लिखा हुआ आता है कि ऐसा टाइम आएगा जब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। रिश्ता नाता रह जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ स्त्री और पुरुष का। समझ लेना वो अति भयानक कलयुग है, सबसे बुरा दौर समय का। रिश्ते नातों पे जब गाज गिरेगी, काम वासना में अंधे हो जाएंगे लोग। और आप सुनिए, ऐसा हो रहा है। बाहर के मुल्कों में तो ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि बेटा अपनी मां से शादी कर सके। शायद इजराइल या नाइजीरिया, हमारे पास वहां के सत्संगियों ने बताया कि गुरुजी हमारे इधर ऐसा हो रहा है, कानून बनने जा रहा है कि बेटा अपनी मां से शादी करवा सकता है। तो हमारे धर्मों में जो निशानियां दी थी बिल्कुल यही थी कि ऐसा घोर कलयुग आएगा जब मां बेटे को सेज हंडाएगी। ये रिश्ते नाते टूट रहे हैं तो काम वासना की वजह से। काम वासना की आंधी जिस दिलो दिमाग पे छा जाए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब इंसान को क्रोध आता है, कई बार ये नहीं पता चलता सामने मां है, बहन है, बेटी है, बेटा है, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता नाता कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि धर्मों में लिखा है कि क्रोध चंडाल का दूसरा नाम है। जब क्रोध आ जाए आदमी अपने बस में नहीं रहता, पता नहीं क्या कर डाले और फिर पछताता है बाद में कि मैंने मां को, बाप को, बेटी को, फलां को ऐसे क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। पर जब क्रोध आया तो वो छा गया जी, किसी को कुछ पता नहीं चलने देता। मोह ममता, आपने महाभारत में सुना होगा, धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था, वो मोह में भी अंधा था। दुर्योधन को उसने जहर बना दिया था पूरा। तो वो कैरेक्टर इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि उसने मोह ममता बहुत ज्यादा थी और ये नहीं देखा कि मेरा लड़का काबिल है कि नहीं है, और उसको शय देता चला गया और जिसका परिणाम कुल का, वंश का नाश करवा लिया। तो पहले तो धृतराष्ट्र मशहूर हुआ, लेकिन आज धृतराष्ट्र मशहूर क्यों नहीं हो रहा, बुरा ना मानना, पहले वो एक था इसलिए मशहूर हुआ। आज देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है, इसे देखो, अपनी कुर्सी, अपनी चारपाई, अपना फलां 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 फलां। दौर ऐसा दौर है, पुण्य करना हो तो आदमी ढूंढता है मेरा प्रचार होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो टीवी पे है। आदमी को होता है यार मैं कुछ करूं भी और किसी को पता भी ना चले तो मजा नहीं आता, तो पुण्य दिखा के। लेकिन बहुत सी दुनिया में लोग ऐसे भी हैं, ऐसा पुण्य भी करते हैं, लेकिन उनका जो एक अलग से चैप्टर है वो गुनाह करने वाला भी होता है। वो पाप कभी भी क्या टीवी पे दिखा के करते, क्या सोशल मीडिया पे इस तरह का कि वो गुनाह ही करता चला जाए। हो सकता है ये कलयुग आ गया है, ऐसा एक आधा लाइव आपको देखने को मिल जाए कि कोई पाप कर रहा हो या बुरा कर्म कर रहा हो और वो दिखा रहा हो, लेकिन वो शायद एंड पॉइंट होता होगा मे बी। अदरवाइज जो आदमी सफेद पोश बनता है, अपने आप को दुनिया के सामने ये साबित करता है कि मैं सबसे अच्छा हूं, खास करके बहुत सारे आज की दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो पाप को छुपा के किया करते हैं। उनका पता नहीं होता कि वो किस दौर से गुजरते हैं, कैसे कैसे कर्म करते रहते हैं। तो इस भजन में हमने यही जिक्र किया है, हे मालिक, हे मेरे राम, हे मेरे ईश्वर, हे शाश्वत नाम श्याम मस्तान सतगुरु मौला दाता रहबर,
देख ओम हरि ईश्वर, तेरी इस धरा पे देख, तेरी त्रिलोकियों में देख, तेरा बनाया इंसान आज क्या से क्या कर रहा है। पुराने समय की बात, उससे पुराने भी बुजुर्ग बैठे होंगे, लेकिन हमने 72 तक जब होश संभाला, 4-5 साल के थे, 5 के, तो हमें पता है कि कभी भी लड़ाई नहीं होती थी। पहली बात तो हमारे उस एरिया में कत्ल की तो बात छोड़ो आप, अगर कहीं हो जाता तो कई जिलों में आग लग जाती यार। आग का मतलब पता चलता धीरे धीरे, तब कोई इतने न्यूज़पेपर या टीवी चैनल तो हुआ नहीं करते थे, तो धीरे धीरे पता, अच्छा वहां ऐसा हो गया, मतलब एक बड़ा दर्दनाक लहर दौड़ जाती थी बहुत एरिया में कि यार फलां जगह पे एक ऐसा कत्ल हुआ, ऐसा गलत हुआ। बड़ा दुख लगता था, हकीकत में बड़ा दर्द होता था। पर आज अखबार भरे पड़े इन चीजों से, और आप कितनी की निगाह मारते और कितना का दुख मनाते हैं। आप देख लेंगे फलां जगह ये हो गया होगा, फलां जगह ये हो गया होगा। अजी महानगरों में तो पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता है कि शादी हो रही है, दूसरे के मातम है, वो मातम मनाया जा रहा है, पड़ोसी शादी किए जा रहा है। कोई लेन देन नहीं है उनका आपस में, कोई बोलचाल नहीं है आपस में। एक रोबोट बन गया है इंसान, वहां से जाता है, बटन ऑन होता है, दफ्तर में गया, वहां वर्क करता है, पेट्रोल डीजल डालता रहता है बीच बीच में, चाय खाना, क्योंकि उसके बिना तो बात नहीं बनती। और भी है कई पेट्रोल डीजल चुगली निंदा, वो पता नहीं कौन से वाला है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।